2 अक्टूबर 2024 को यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी लॉन्च कर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। किशोर ने पटना में लॉन्च की जन सुराज पार्टी। जन सुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज। 2025 की विधानसभा इलेक्शन में अगर ये पार्टी जीतती है तो सबसे पहला काम करेगी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर शराबबंदी वापस होगी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। पर इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव। पहले तो बिहार में शराबबंदी है नहीं, ठेके जरूर बंद है पर बोतलों की होम डिलीवरी चालू है। और दूसरा, इससे आने वाला 20,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है। लेट्स सी कहीं ये केजरीवाल की तरह मास्टर स्ट्रोक उल्टा ना पड़ जाए। प्रशांत किशोर का कहना है बिहार के एजुकेशन को आने वाले 10 सालों में वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 5 लाख करोड़ की जरूरत है और इसके लिए शराबबंदी हटाया जाएगा और स्टेट का पैसा स्टेट के पास आएगा, ना कि माफिया और करप्ट ऑफिसर की जेब में जाएगा। इसके अलावा कई और स्कीम्स भी लाई जाएंगी उन बिहारी वर्कर्स के लिए जो हर साल बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट्स जाते हैं 10 से 15,000 की बेसिक अर्निंग के लिए। अभी तो ये हालत है बिहार आने वाली ट्रेन्स की। दिवाली पर घर जाने के लिए कुछ लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे के टॉयलेट में बैठे थे। और क्या होगा जन सुराज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे नॉमिनी का चुनाव किया जाएगा, क्या सब मुद्दे होंगे जिस पर जन सुराज चुनाव के अखाड़े में उतरेगी और क्या जन सुराज जीत भी पाएगी या नहीं। पर ये सब जानने से पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं जहां से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। 1 मिनट थोड़ा और पीछे जाते हैं और जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। 1977 को बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। इनके पापा श्रीकांत पांडे एक फिजिशियन है, वही माँ सुशीला पांडे एक होम मेकर। इन्होंने लखनऊ में ग्रेजुएशन किया और हैदराबाद में पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रशांत किशोर की मार्क्स काफी अच्छी थी, उनको बोर्ड्स में 148 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 150। कॉलेज के बाद प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ते हैं, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए बिहार जाते हैं और फिर हैदराबाद जहां उनकी मुलाकात उनकी होने वाली वाइफ जानवी दास से होती है। वो एक डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर के मैनेजिंग स्किल को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के इंडिया लेवल ब्रांच पे उन्हें बुला लिया जाता है और फिर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जाने का मौका मिलता है और अपनी फैमिली के साथ प्रशांत किशोर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। 8 साल तक यूनाइटेड नेशन के लिए प्रशांत किशोर काम करते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। फिर 2011 की बात है जब प्रशांत किशोर ने एक माल न्यूट्रिशन पर रिसर्च पेपर लिखा जिसमें 4 डेवलप्ड स्टेट का कंपैरिजन था और उसमें इन्होंने गुजरात को लास्ट पोजीशन पर रखा। इस पेपर से इन्फ्लुएंस होकर उस टाइम के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को इनवाइट किया और कहा आलोचना करने की जगह आप हमारे साथ काम कीजिए। इन्होंने वहां भी अपने आप को प्रूव किया। इसके बाद 2012 में हुए गुजरात असेंबली इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को जिताने में मदद किया और यहाँ से उनका नाम एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में फेमस होने लगा। बेसिकली स्ट्रेटेजिस्ट का काम है डेटा को कंपाइल करके ये जानना कि लोगों की नीड क्या है और फिर सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म का जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग और पब्लिसिटी में मदद करना। 2013 में प्रशांत किशोर रॉबिन शर्मा के साथ मिलकर CAG नाम से एक कंपनी बनाते हैं जिसने 2014 में हुई लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को PM बनाने में हेल्प किया। इसमें इनोवेटिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का यूज किया गया था, जैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग, चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी। समझ रहे हो, बोला उन्होंने था पर शब्द इनके थे। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर CAG मेंबर्स के साथ IPAC नाम से कंपनी बनाते हैं और 2015 में नीतीश कुमार को महागठबंधन से सरकार बनाने में मदद करते हैं। वही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को, 2019 में जगन मोहन रेड्डी, 2020 में केजरीवाल, 2021 में MK स्टालिन और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद कर चुके हैं। इसलिए उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का किंग मेकर कहा जाता है। इन शॉर्ट पॉलिटिक्स के ये आलू हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। बात तो सही है। लास्टली 2 मई 2021 को जब प्रशांत किशोर भारत के सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे तब NDTV को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस प्रोफेशन को हमेशा के लिए छोड़ने का डिसीजन लिया। I want to quit this space and I want to be on record with और फिर अपने स्टेट बिहार आके यही कंट्रीब्यूट करने का इरादा किया। गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को बिहार के चंपारण से पद यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा को शुरू करते वक्त 3 पर्पस ध्यान में रखा गया। पहला, स्प्रेड अवेयरनेस।
इसके तहत गाँव जाकर प्रशांत किशोर लोगों को जगाते हैं और बताते हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी है। बच्चा आज स्कूल में पढ़ने गया होगा, वो पढ़ा नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आया है, वो भी पिलुआ वाला खिचड़ी। जिस पार्टी को जिताना है जिताइए, जिसको हराना है हरा दीजिए, आपका दशा नहीं सुधर सकता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा, आपके पेट पर लात मारा, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना। सेकेंड पर्पज था फॉर्मिंग पार्टी। इसके तहत हर पंचायत से जो योग्य लोग हैं और जिनके अंदर जज्बा है बिहार को बदलने का, उनकी एक टीम तैयार की जाए। अब तक लोग बीजेपी के डर से आरजेडी को और आरजेडी के डर से जेडीयू को वोट देते आ रहे थे, पर अब उनके पास एक बेहतर अल्टरनेटिव होगा। थर्ड पर्पज था विजन डॉक्यूमेंट। इसके तहत बिहार के हर गांव, हर शहर जाकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था और ये जानकारी इकट्ठा करना कैसे बिहार की एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा सके, ताकि बिहार में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो और बिहार से लोगों को दूसरे स्टेट्स जाना न पड़े। अब जन स्वराज पार्टी को और डिटेल में समझते हैं। इस पार्टी की टैगलाइन ही है, जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। बेसिकली बिहार में 5 कम्युनिटीज हैं, दलित, मुस्लिम, जनरल, ओबीसी और ईबीसी, और ये पार्टी हर कम्युनिटी के काबिल लोगों को इक्वल चांस देगी। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और इसीलिए पार्टी ने पहला प्रेसिडेंट मनोज भारती को बनाया। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी। इसके अलावा पार्टी में कई काबिल लोग हैं। सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी को देखें तो इसके सारे मेंबर्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। कई नामी चेहरे इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कम्युनिटी इस पार्टी का हिस्सा हैं। जन स्वराज पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, पार्टी प्रेसिडेंट 1 साल के लिए चुना जाएगा और लीडरशिप काउंसिल के मेंबर्स 2 सालों के लिए। दूसरा, नॉमिनी को पार्टी मेंबर्स नहीं बल्कि लोग चुनेंगे, जैसे अमेरिका में इलेक्शन से पहले चुने जाते हैं। तीसरा, राइट टू रिकॉल सिस्टम होगा। मींस जो भी इलेक्टेड मेंबर अगर जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है अपने काम से, तो उसको 2.5 साल के टेन्योर के बाद ही रिजाइन देना पड़ेगा। चौथा, हर कम्युनिटी के लिए पार्टी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 70 सीट्स ईबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, जिनकी पॉपुलेशन बिहार में 36% है। वही वीमेन के लिए 40 सीट्स रिजर्व्ड होंगे। पांचवा, ये पार्टी यूथ इन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगी और 1 लाख यूथ को ट्रेन करेगी फ्यूचर पॉलिटिशियन बनने के लिए। जन स्वराज के 3 मुद्दे होंगे। पहला, शिक्षा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, बिहार छोड़कर बाहर जाने वाले मजदूरों के लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था करना। तीसरा मुद्दा है नीतीश कुमार, जो 60+ लोगों को 600 रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर 2000 पेंशन कर दिया जाएगा। 2025 के विधानसभा इलेक्शन में सारे 243 सीट्स पर जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। जन स्वराज के लिए जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का पिछले 30 सालों से दबदबा रहा है। पर यह भी बात सही है कि सारी पार्टी ने अब तक बिहार को सिर्फ बर्बाद किया और अब बिहार की जनता एक नए नेता, एक नई पार्टी को खोज रही है जो उनको सम्मान दिलवा सके और बिहार को टॉप स्टेट्स में गिनती करवा सके।